हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स आज की क्लास में हम टच करेंगे वो आपका जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं इस दौरान, जो इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हो गए, रिवोल्ट्स हो गए, इन पर जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। और अक्सर क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। जैतरंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, जैतरंग मूवमेंट की शुरुआत कहां पर हो रही है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में या मणिपुर में? जैतरंग मूवमेंट इसकी शुरुआत कहां हो रही है? तो जैतरंग मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, याद रखिए इसकी शुरुआत आपके पास मणिपुर में देखने को मिली थी। तो जैतरंग मूवमेंट के लिए आपने दो चीजें याद रखी हैं। एक तो पहली बात कि इसकी शुरुआत मणिपुर में हो रही है, दूसरी बात इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लीडर है रानी गैदुनी, रानी गैदुनी ये इंपॉर्टेंट लीडर थी जिनकी सरबराही में ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो है हुआ था। आगे बात इंपॉर्टेंट ये है कि यही जो आपके पास मूवमेंट थी ये आगे चलकर एक रिवोल्ट का रूप धारण कर रही है और ऐसा रिवोल्ट हो रहा है जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है मजबूर हो जाती है, ब्रिटिश ऑफिसर जो है मजबूर हो जाते हैं मणिपुर से निकलने के लिए और नागाज जो एरियाज हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुई थी जिसको आपने जैतरंग का नाम दिया था। तो जैतरंग मूवमेंट पहली बात याद रखना है कि मणिपुर में हुई थी। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट लीडर वुमेन आपके पास आ रही है रानी गैतुला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर। अरुणा आसिफ अली वाज कनेक्टेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एज ए वुमेन अंडरग्राउंड एक्टिविटी। ठीक है जी, अरुणा आसिफ अली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी एज ए अंडरग्राउंड एक्टिविटी के माध्यम तौर पर, अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर आप कहेंगे उन्हें? क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान या स्वदेशी मूवमेंट के दौरान? अरुणा आसिफ अली। तो अरुणा आसिफ अली अगर आपको याद होगा सर, जब आपके पास 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो रही है तो उस दौरान ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग हैज सेकेंडेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1942? अक्सर बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ आपने समझ के करना है। किस नीचे दिए गए आपके पास लीडर हैं, इन्होंने सेकंड किया था? अब आपको पता होना चाहिए सेकंड का मतलब क्या है। सेकंड सर आपके पास आ रहा है, इसका मतलब हो गया बैक करना, किसी फैसले की आप जो है उसकी हामी भरना, उसको सपोर्ट करना, ऐसे हम समझेंगे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अब आपको पता है सर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो उसको फ्रेम किसने किया था? अगर आपके पास क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है हु मूव्ड और हु फ्रेम्ड दिस रेजोल्यूशन, तो आपके पास आंसर जो है नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बोला जाए कि इसको सेकंड किसने किया था, इसकी जो है मदद किसने की थी, कहेंगे या ऐसा कहें कि जब ये इसके बारे में जिक्र हुआ था तो इसके पक्ष में आवाज़ किसने दी थी, वो कौन थे आपके पास? नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, ऐसी चीज़ों को याद रखेंगे। क्वेश्चन 4, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपके पास ऐसे लीडर आ रहे हैं जो आपके पास एस्केप हो गए थे प्रिजन में से और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के तौर पर उन्होंने काम किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में? अभी भी इनका जिक्र हमने कर दिया आपके पास दूसरे क्वेश्चन में, जब हमने अरुणा आसिफ अली का नाम दिया था उसके साथ हमने इनका नाम भी ले लिया था, अगर आपको याद होगा। क्या वो जेबी कृपलानी थे, राम मनोहर लोही थे, आचुड़ पथरवान थे या आपके पास जयप्रकाश नारायण थे? तो जयप्रकाश नारायण और आपके पास अरुणा आसिफ अली मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स आ रहे हैं जो अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। द स्टेटमेंट ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीवर स्टोन इंस्टेड, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ठीक है जी, अल्फाज जो हैं बड़े अच्छे अल्फाज थे। किसके थे ये सर? महात्मा गांधी के। तो किस मूवमेंट के दौरान इन्होंने ये अल्फाज बोले थे? खलीफत मूवमेंट के दौरान, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान, दांडी मार्च के दौरान या आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? ठीक है जी, तो ये आपके पास स्टार्ट में ही जब आपके पास मार्च में इन्होंने स्टार्ट की थी तो उसके पहले हफ्ते में ये अल्फाज उन्होंने दिए थे महात्मा गांधी ने। तो दांडी मार्च, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? अब क्वेश्चन फिर से आ गया वही, देखिए सर क्यों हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके पास ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल दिया कि सेकंड किसने किया था, आपको आंसर क्या होना चाहिए सर? नन अदर देन वल्लभ भाई पटेल। अब आपके पास अगर ड्राफ्ट किसने किया था, ड्राफ्ट करने के लिए आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। 8 अगस्त 1942 डेट आपने याद रखनी होगी।
क्योंकि इसी आपके पास इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही आपके पास गांधी जी नारा दे रहे हैं। कौन सा नारा दे रहे हैं मेरे दोस्त? डू और डाई। और आपके लिए हम यही बोल रहे हैं, यही आपके पास मौका है। ये एग्जामिनेशन की लाइन आपके पास पड़ी हुई है। जेके PSI का एग्जामिनेशन आ रहा है, उसके बाद FA का एग्जामिनेशन आ रहा है, VLW के एग्जामिनेशन हैं, पटवारी के एग्जामिनेशन हैं, आपके पास फॉरेस्ट्री की पोस्टर आपके पास आई हुई हैं। तो ये सारे के सारे बहुत सारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं। तो इन एग्जामिनेशन में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, बड़े अपनी अच्छा कारकर्दगी करके दिखाइए, तो और बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के इनमें से कौन से लीडर हिस्सा नहीं थे? MA अंसारी, MA जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद या हकीम अजमल खान? कौन इनका हिस्सा नहीं आ रहा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का? तो मोहम्मद अली जिन्ना को आप जो है पिक आउट कर सकते हैं। हु हेलेड गांधी जी कॉल फॉर क्विट इंडिया एज एपिक मूवमेंट? गांधी जी की जो कॉल थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, इसको एपिक मूवमेंट के तौर पर किसने देखा था? ठीक है जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बोलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? ठीक है जी, कौन सी ऐसी किताब है जो नेशनल मूवमेंट के राइज के साथ एसोसिएटेड है? गीतांजलि, सत्यारात, आनंदमठ या आपके पास गीता रहस्य आ रहे हैं? बोलिए जी, कौन सी ऐसी किताब थी? नन अदर देन आनंदमठ। चलिए सर, आपके लिए होमवर्क कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे आनंदमठ के जो लिखने वाले लेखक थे वो कौन थे। क्वेश्चन 10, विच मूवमेंट इंस्पायर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकम ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी? वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी के एक ज़बरदस्त फॉलोअर बन गए थे। किस मूवमेंट के बाद? खेदा मूवमेंट के बाद, साल्ट जो सत्याग्रह हुआ था जिसे आप दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बाद, या खादी मूवमेंट के बाद? किस मूवमेंट के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ज़बरदस्त फॉलोअर बन गए थे महात्मा गांधी के? कौन से थे वो मूवमेंट? कौन सी थी? नन अदर देन जो आपके पास खेदा मूवमेंट जो हुआ था। ऑप्शन नंबर A में जो आपके पास खेदा मूवमेंट दिया गया है, उसके बाद आपके पास वल्लभ भाई पटेल इनके ज़बरदस्त फॉलोअर बन गए थे। ऑन विच आर द फॉलोइंग फ्लीट द नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946 वाज स्टार्टेड? ठीक है जी, आपके पास नेवल रिवोल्ट 1946 में देखा गया था। तो किस INS पर देखा गया था वो? किस आपके पास किस फ्लीट पर ये शुरुआत हुई थी इसकी? INS विक्रांत आ रहे हैं, INS तलवार, INS क्राउन या नन ऑफ दीज? तो इसकी शुरुआत कहाँ पर आ रही है? नन अदर देन INS कौन सी थी वो आपके पास? तलवार। क्योंकि उस INS तलवार की जो आपके पास आप मानिए जो शिप की वो दीवारें होती हैं उस पर खोद के लिखा गया था क्विट इंडिया का, तो वहाँ से ये शुरुआत देखने को मिली थी। हु आर द फॉलोइंग गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? बड़ा मुश्किल सवाल है, अक्सर स्टूडेंट जो है इसका गलत आंसर देंगे। ठीक है, वो पता है हमें सर। तो कौन सा आ रहे हैं? नन अदर देन महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिट लोकमान्य का इन्हें खिताब दिया गया था किस मूवमेंट के दौरान? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान, होम रूल मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? लोकमान्य का मतलब जानते हैं आप क्या होता है सर? लोकमान्य का मतलब हो गया सर वो लीडर जिसे लोग जो है अपना लीडर माने, दैट इज ए लीडर दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों का माना हुआ लीडर जिसे कहेंगे आप लोकमान्य। तो कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक थे। किस दौरान इनको मिला था ये? आपके पास जो होम रूल मूवमेंट थी उसी दौरान ये आपके पास देखने को मिला था ये खिताब जो है इनको। ठीक है जी, ब्रिटिश सरकार तो इनको मानती थी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कभी कभी पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहती थी, तो वो आपके पास नन अदर बाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं। बालपाल लाल ये आप जानते हैं सर, एक्सट्रीमिस्ट में इनका नाम आता है। When did गांधी जी गिव द स्लोगन स्वराज इन 1 year? ठीक है जी, गांधी जी ने कब ये नारा दिया था कि स्वराज 1 साल में? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिया था, दांडी मार्च के दौरान या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान? ठीक है जी, स्वराज इन 1 year ये नारा कब दिया था गांधी जी ने? नन अदर देन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर आ जाएगा। एट द एंड ऑफ क्लास आप जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एज एन इनसेंसेट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने, जो आपके पास आपको पता था जब आपके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुई थी, जो बर्निंग की गई थी, जो फॉरेन क्लोथ उनको जलाया गया था, तो किस लीडर ने इसको देखा था? या आपके पास एक इनसेंसेट वेस्ट के तौर पर इसको देखा गया था? सी आर दास ने देखा था, मोतीलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या आपका वल्लभ भाई पटेल ने? तो ऐसी चीज़ें जो हैं, इनके लिए नाम किसका आता है? नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? बरदौली सत्याग्रह के इंपॉर्टेंट लीडर, बरदौली आपके पास सूरत में एक जगह आ रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? सूरत डिस्ट्रिक्ट सूरत में आपके पास एक इंपॉर्टेंट जगह आपके पास देखने को मिलती है, जो तहलक आ रहा है सूरत में, वहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है बरदौली। तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है जी। उसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? 1926 में वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, और इसी वजह से जो वहाँ की वुमेन थे, उन्होंने इनके खिताब दिया था सरदार का। हम कहते हैं इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार का खिताब इसी मूवमेंट के दौरान आपको देखने को मिला था, बरदौली सत्याग्रह के मूवमेंट के दौरान। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 17, विच आर फॉलोइंग मूवमेंट केम टू एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था, ठीक है जी। इसकी वजह से कौन सा ऐसा आपके पास मूवमेंट थी जिसके एब्रप्टली हमको बंद करना पड़ा था? कौन सी मूवमेंट थी? क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, होम रूल लीग थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, या क्विट इंडिया मूवमेंट थी? तो कौन सी वो मूवमेंट थी? नन अदर देन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्योंकि आपको पता है सर, गांधी जी जो थे वो बिल्कुल सर चाहते थे शांति से हर जो है मसला हल किया जा सके, हिंसा पर वो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो जब आपके पास चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, कई पुलिस वालों को जो है मारा गया, लगभग सर रिकॉर्ड में अगर आपकी बात देखेंगे तो 22 के आसपास जो पुलिस मैन हैं वहाँ जलाए गए थे। तो इससे बड़े गांधी जी नाराज हो गए थे और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो है बंद कर दिया गया था। ड्यू टू लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार। आप देखिए सर, अभी भी आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा तो आंसर इसका आप दे देंगे कि सरदार का खिताब इनको किस मूवमेंट के दौरान मिला, किनको मिला? वल्लभ भाई पटेल को मिला। खेजा सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, या आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो नन अदर देन बरदौली सत्याग्रह। ठीक है जी, 1926 आसपास ये डेट याद रखेंगे, फरवरी 1926। विच आर फॉलोइंग मूवमेंट ड्रू वुमेन आउट फ्रॉम द सेक्लूशन ऑफ द होम। ठीक है जी, कौन सा ऐसा आपके पास मूवमेंट आ रहा है जिसने वुमेन को बाहर निकाला था? स्वदेशी मूवमेंट आ रहा है, होम रूल मूवमेंट, आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गए, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गए? कौन कौन सी मूवमेंट थी? क्या पहला और तीसरा क्या ला रहा है? दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखिए सर, अगर आप वुमेन की बात करेंगे तो चारों की चार मूवमेंट जो है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गए, इसमें भी वुमेन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आपके पास होम रूल लीग हो गए, इसमें भी आपके पास कंट्रीब्यूशन आती है वुमेन की। इसी तरह से आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गए, हर एक में आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रही है। जैसे अगर आप होम रूल लीग की बात, मूवमेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट का आपके पास जिक्र करना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है जी, जो आपके पास स्वदेशी मूवमेंट आ रही है, जो आपने फॉरेन गुड्स को आपने छोड़ दिया था, इसका संन्यास कर दिया था, इसमें आपके पास बहुत सारे वुमेन का नाम आता है आपके पास। जैसे कुछ आपके कल्पना दत्त हो गए, आपके पास इंपॉर्टेंट लीडर जैसे एनी बेसेंट का आपने जिक्र यहाँ पर कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वुमेन के भी। तो स्वदेशी मूवमेंट में भी, होम रूल मूवमेंट में भी, आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब में वुमेन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द आंसर। आपने इन कोड्स के माध्यम से आंसर देना है। पहला एसोसिएशन दिया गया है कि खलीफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम्स इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट। दूसरी बात बोली गई, इसका रीजन दिया गया है, देयर वाज ए प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपीरियल इन बोथ द नेशनल एंड खलीफत मूवमेंट। दोनों में सर एक कॉमन थी। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें बतानी आपने। अगर पहला सही है, दूसरा रीजन इसका सही है, तो आपके पास आंसर आना चाहिए ए पार्ट। अगर पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन दूसरे से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी पार्ट दीजिए। पहला सही है, दूसरा गलत है, सी पार्ट दीजिए। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आप डी पार्ट देंगे। पहली बात तो आपको पता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका मतलब आपके पास सी और डी से कैंसिल आउट हो गए। और जो रीजन है वो मिलता जुलता आ रहा है किसका? एसोसिएशन का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है जी, यहाँ तक आ चुके हैं। अगर सीख रहे हैं तो मेरे दोस्त लाइक करना ना भूलना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट कुछ हो रहा है इस तरह के क्वेश्चन से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ
रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट होता है, अभी आपने हमने हमारे साथ पढ़ लिया, 1946 में देखने को मिला था, तलवार INS तलवार पर देखने को मिला था। ठीक है, इसके लिए कुछ बातें बोली गई हैं। रिवोल्ट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनपैलेटेबल फूड। दूसरी बात बोली गई है कि लॉर्ड वेवल जो है द कनकरेंट विसरॉय ऑफ इंडिया कंडेम्निंग रेस्पॉन्स ऑफ इंडियन आर्मी टुवर्ड्स द रिवोल्ट। कौन कौन सी बात इसमें सच है? पहली बात तो बिल्कुल सच है, इसके लिए इन्होंने रिवोल्ट किया था। क्विट इंडिया का जो वहाँ पर लिखा भी गया है, उस आपके पास INS तलवार पर ये जिक्र भी आया था इसका। लेकिन जो लॉर्ड वेवल थे, इन्होंने सर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, क्लीन चिट दे दी थी, तो दूसरा तो कैंसिल आउट कर देंगे आप। ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द पैरेलल गवर्नमेंट इमर्जेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कुछ आपके पास पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिली थी, जिनका विरोध गांधी जी ने भी किया था। गांधी जी ने भी पर्सनल रिक्वेस्ट की थी इनको, ताकि ये बंद की जाए 1944 में। तो उसके लिए कुछ बातें बोली गई हैं, गौर फरमाइए। पहली बात बोली गई है द फर्स्ट सच मूवमेंट इमर्जेड इन सतारा। पहली ऐसी मूवमेंट जो है सतारा में देखने को मिली। दूसरी बात बोली गई है कि गवर्नमेंट विच इमर्जेड इन तमरुक वाज नोन एज जतीश सरकार। तीसरी बात बोली गई लॉन्गेस्ट लास्टिंग एंड इफेक्टिव पैरेलल गवर्नमेंट वाज इन सतारा। कौन कौन सी बात इसमें सच है? गौर फरमाइए मेरे दोस्त। जो आपके पास पहली बात बोली गई कि पहली ऐसी जो आपके पास गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसे पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाता था, क्या ये सतारा में नहीं जी? सतारा से पहले भी कई जगह, जैसे उड़ीसा की कुछ जगह पर हो गए, जैसे तलचार हो गए महाराष्ट्र में, तो सतारा आ रहा है। लेकिन उससे पहले उड़ीसा में कुछ जगह पर आ रहे हैं, तमिलनाडु में कुछ जगह पर आ रहे हैं, मिदनापुर में कुछ जगह पर आ रहे हैं, तो ये देखने को मिले थे। तो पहला तो कैंसिल आउट करेंगे, पहला नहीं आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, तो बाई एलिमिनेशन आपके पास ऑप्शन नंबर बी बचा है। टिक कीजिए और आंसर बढ़ जाइए। क्वेश्चन 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनानिमसली एक्सेप्टेड द प्रपोजल नॉन कॉर्पोरेशन। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए, गौर फरमाइए। पहली बात कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यूनानिमसली इसने एक्सेप्ट किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, अच्छी बात है। दूसरी बात बोली गई है बिफोर द लॉन्च ऑफ मूवमेंट गांधी जी गेव ए नोटिस टू द विसराय अबाउट द मूवमेंट। तीसरी बात बोली गई है कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नाम से आप जानते हैं, पासड ऑन द डे द मूवमेंट वाज लॉन्चड। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, आप हमें बताएंगे। देखिए जी, पहली बात जो बोली गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनानिमस से एक्सेप्ट करिए, नहीं जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ तो ऐसे लीडर्स थे, जैसे CR दास का हमें आपके पास आ जाएगा, बाकी कुछ लीडर ऐसे भी थे जिन्होंने सर इसके लिए सीधा सीधा जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पहला आप कैंसिल आउट करेंगे। पहला कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बाय एलिमिनेशन आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करने। वायर वाज महात्मा गांधी व्हेन ए रेड वाज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धारसाना साल्ट डिपोट। तो गांधी जी तब कहाँ थे? क्या यरवदा जेल में थे, साबरमती जेल में थे, आगा खान पैलेस में थे, या अहमदनगर फोर्ट जेल में थे? तो उस टाइम पर आपके पास गांधी जी यरवदा जेल में थे। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी को किसने सर ऑर्गेनाइज किया था? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, BK घोष, या फिर पुलीन बिहारी। अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में इसकी आपके पास शुरुआत देखने को मिलती है। नन अदर देन VD सावरकर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ रहा है। किसी दोस्त को लग रहा हो सर टाइम कम मिल रहा है, तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्त आप जो है ऑफलाइन देखिए इस सेशन को, और 0.25 पर आप देख सकते हैं, बड़े आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। PDF का जो बंदोबस्त है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर हो जाता है। क्वेश्चन 26, विच आर फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड। कौन सा ऐसा जो आपके पास पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है? रेबलियन दिए गए हैं और आपके पास ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है जी, रेबलियन संथाल ईयर, इसका जो डेट दी गई है 1855 दी गई है। कोल का जो आपके पास दिया गया है 1831 दिया गया है। खांसी का जो है आपके पास 1829 दिया गया है, और होम का जो है 1815 दिया गया है। कौन से इसमें से सर मैचेड नहीं है? कौन सी किसी की डेट गलत है सर? देखिए एटलीस्ट 2 तो आपके पास इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। एक तो कोल पर क्वेश्चन आ जाता है अगला एग्जामिनेशन में, और अहम पर पूछा जाता है। अगर आप अहम की बात करेंगे, जो अहम रिवोल्ट हुआ था मेरे दोस्त आसाम के कुछ इलाकों में देखने को मिला था, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ 1828 में देखने को मिला था, ना कि 1815 को। तो ये गलत हो गया। इसी तरह से आपके पास जो कोल जो आपके पास मूवमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थी, जो आपके पास इंडिजीनियस कोल पीपल थे छोटा नागपुर रीजन की, तो वहाँ पर ही आपके पास 1831, 32, 33 इस पास आसपास देखने को मिला था। चलिए सर,
कुछ रिवोल्ट दिए गए हैं, ईयर दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सर करेक्टली मैच नहीं है? प्रबना रिवोल्ट 1873, दक्कन किसान रिवोल्ट 1875, सन्यासी रिवोल्ट 1894, कोल अपराइजिंग 1870। तो ये तो आपने अभी भी हमारे साथ पढ़ी कि कोल अपराइजिंग जो है 1831-32 के आसपास देखने को मिला था, तो उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। क्वेश्चन 28, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना। जो पहले हुआ था, दूसरा कौन हुआ था, तीसरा कौन हुआ था, ये आपने लगाना है। इवेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास सत्याग्रह अगेंस्ट द रवलाट एक्ट आ रहा है, चंपारण सत्याग्रह आ रहा है, खेदा पीजेंट स्ट्रगल आ रहा है, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ये आ रहे हैं। सीक्वेंस में लगाने हैं, जो पहले हुआ था उसको पहले लगाइए, फिर बाद में कौन सा हुआ था लगाइए, अगर आपको याद हो, डेटें अगर आप याद होंगी। चंपारण सत्याग्रह की अगर आप बात करेंगे तो ये चंपारण सत्याग्रह लगभग आपके पास 1917 में देखने को मिला था। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, ये आपके पास 1918 को देखने को मिला था। अगर आप खेदा पीजेंट स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपके पास 1918 में देखने को मिला था। ठीक है जी। और जो आपके पास सत्याग्रह रिवोल्ट आपके पास रवलाट एक्ट के खिलाफ थी, वो आपके पास कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ये आपके पास सीक्वेंस बनता हुआ आ रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है सर? 2 आ रहा है, फिर आपके पास 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है जी, ये डेटें याद रख दीजिएगा। सत्याग्रह के रवलाट एक्ट 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेदा पीजेंट स्ट्रगल 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। सबके साथ गांधी जी का आपके पास ताल्लुक देखने को मिलता है। हु बिगिन द फराजी मूवमेंट, इसकी शुरुआत कौन कर रहे हैं? हाजी शरीतुल्लाह कर रहे हैं, सईद अहमद कर रहे हैं, सलीमुल्लाह कर रहे हैं, या आपके पास M.A. मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं, या नन ऑफ दीज। तो फराजी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। फराजी मूवमेंट जो है लगभग 1818 में इसकी शुरुआत देखने को मिली थी। कौन कर रहे हैं सर? हाजी सरायतुल्लाह, एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे। ठीक है जी। तो इनके माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी 1818 में। व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मेड, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म की गई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत 1934 में हो रही है, 1934। ठीक है जी। विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द स्पॉइल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबलियस। तो कौन सा ऐसा नीचे दिया गया है सर स्टेटमेंट है जो एक रीजन नहीं बना था? क्योंकि बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, जो स्पाइस थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो इसका रीजन नहीं बना था? पहला बोला गया है एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, दूसरा द ऑर्डर ऑफ स्पाइस टू ट्रेवल ऑन शिप, थर्ड स्टॉपेज ऑफ बाटा, फोर्थ इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स, या नन ऑफ दीज। तो देखिए सर ये भी जिक्र आ रहा है, इसका जिक्र भी आपने पढ़ा है, इसका जिक्र भी लो, इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स। सर ये तो आपके पास जिक्र नहीं आ रहा है, किसका? एक रीजन नहीं बना था जो इन्होंने रिवोल्ट किया था स्पाइस ने। अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, इट इज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, बहादुर शाह जफर के लिए बोला जाता है कि जिनका एम्पायर है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? चांदनी चौक से पलम तक, दिल्ली टू बिहार, पेशावर टू बिहार, पेशावर टू वाराणसी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बात किसकी हो रही है मेरे दोस्त? बहादुर शाह जफर की। देखिए अगर आपके पास अच्छे से इस क्वेश्चन समझिए, अगर आपके पास क्वेश्चन कभी आ जाए उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएं, ABCD दिए जाएं, तो आप जो है ए की तरफ जाएंगे, कोई परवाह नहीं है, आप आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपका ऑप्शन नंबर ई दिया गया है तो आप ऑप्शन नंबर ई को यहाँ पर टिक करेंगे। क्यों? समझिए बात को। क्योंकि ये जो बात है चांदनी चौक टू पलम जो है, ये माना जाता है जो आपके पास मुगल एम्पर थे शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, उनके लिए सर ये रेंज माना जाता है, ये जगह तक यहाँ इनका एम्पायर माना जाएगा। लेकिन जो आपके मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर थे, माना जाता है जो आपके पास वाला दिल्ली का जो शाहजहानाबाद है वहाँ तक ही इनका सिकुड़ कर रह गया था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अगर ऑप्शन में नन ऑफ द अबव नहीं है तो आप ए को जाएंगे, ऑप्शन दिया गया तो ई पर आप जा सकते हैं। द इंडिगो रेबलियन वाज अबाउट, इंडिगो रेबलियन किसके लिए था? पहला ऑप्शन दिया गया है द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू, दूसरा बात बोली गई है वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, तीसरी बात बोली गई है पीजेंट नॉट वांटिंग टू स्टो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, चौथी बात कि ए प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट कैरीड एन इंडिगो कलर्ड फ्लैग।
तो इंडिगो रिवोल्ट किस लिए था? क्योंकि पीजेंट जो थे उनको मजबूर किया जाता था कि इंडिगो को कुछ हिस्सों में ज़मीन पर उगाया जाए और फोर्स किया जाता था कि उस प्राइस पर बेचा जाए जो अनएक्सेप्टेबल था। ऑप्शन नंबर सी जो है आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ले सकते हैं। चलिए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बड़े आपने सोच समझ के देना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन बिलो फॉर। प्रार्थना समाज हो गया आपके पास। देखिए सर, ये क्या बोला है कि जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे प्रार्थना समाज आपके पास दिया गया है, आपके पास यंग इंडिया दिया गया है, ये हम आपको इनको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए जैसे प्रार्थना समाज दिया गया है, यंग इंडिया लोक आपके पास दिया गया है, लोक हितवादी दिया गया है, सत्यादोग समाज दिया गया है, रहनुमाई मजदियासन सभा दिया गया है। इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं, इनके जो फाउंडर्स हैं, उनके बारे में आपने बताना है कौन कौन किसके हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो है सर मानिए 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए सर, आपने याद कर रखना है, याद रखना है पहली बात, पहले से पढ़ेंगे, जो है प्रार्थना समाज है, जो आपके पास प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज के बारे में बात करेंगे तो इसके जो फाउंडर आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास आत्मराम पंदुरांग आ रहे हैं। 1867 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, 1867 में। तो आतुराम पंगुराम कहाँ पर आ रहे हैं सर? ये आपके पास आतुराम पंगुराम जो है ये इसके लीडर आ रहे हैं, फाउंडर आ रहे हैं। जो आपके पास दूसरा बोला गया यंग इंडिया, यंग इंडिया के जो आपके पास जो लीडर आ रहे हैं वो नन अदर देन मोहनदास करमचंद गांधी आ जाएंगे। यंग इंडिया जो है आपके पास एक वीकली पेपर था, एक जर्नल था जो इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। 1919 से लेकर 1931 के बीच में सर ये पेपर आपको देखने को मिलता था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तीसरा जो आपके पास बोला गया है कि लोकहित, लोकहित के बारे में जिक्र आ रहा है, तो इसके लिए आपके पास लीडर जो आपके पास आ रहे हैं नन अदर देन गोपाल हरि आपके पास देखने को मिलते हैं, गोपाल हरि देशमुख। तो ये किसके साथ रिलेटेड आ रहे हैं? ये आपके पास लोकहितवादी के साथ रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो आपके पास गोपाल हरि देशमुख आ रहे हैं वो आपके पास एक सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र थे। उनका जो काम है ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जब लोगों की सेवा की थी तो लोकहितवादी का खिताब इन्हें दिया गया था। आगे जो पूछा गया है वो आपके पास सत्यदोग समाज आ रहा है। तो सत्यदोग समाज के जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म था, इसके जो फाउंडर आ रहे हैं ज्योतिबाई फूले आ रहे हैं। ये 1873 में आपके पास देखने को मिल रही है, ज्योतिबाई फूले जो आपके पास आखिरी में देखने को मिल रहे हैं। आखिरी में कौन है मेरे दोस्त? रहनुमाई मस्जिदा सभा। तो इनकी अगर आप नाम याद रखेंगे तो इनके लिए जो है दादा भाई नेहरू जी, JB वाचा, SS बंगाली, नरोजी फिरोजी, ये नाम जो है आपके पास आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट में आ रहा है ये नेहरू फिरोजी जी, ये आपके पास सबसे लास्ट में आप लगाइएगा। ठीक है जी, तो पहले के साथ कौन आ रहे हैं? आत्माराम, दूसरे का मोहनदास करमचंद गांधी, तीसरे का गोपाल हरि, ये जो है ये नेहरू जी फिरोजी, सबसे लास्ट में आप लगाइएगा। ये गोपाल हरि देशमुख यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं, ज्योतिबाई फूले उसके बाद आ रहे हैं, और सबसे लास्ट में आपके पास नेहरू जी फुरदोन जी आ रहे हैं। तो मकसद आपको ये है चीज़ें याद रखनी है, नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन 35, जलियांवाला बाग मिसाइल हैपनेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। किस गांधी सत्याग्रह के दौरान आपके पास जलियांवाला बाग का जो कांड है, जो मिसाइल है, वो देखने को मिला था? स्वदेशी सत्याग्रह, रिवॉल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह, या आपके पास इंडिविजुअल सत्याग्रह आ रहा है। ठीक है जी, आपके पास इसको आप बरदौली सत्याग्रह कर दीजिए। तो आपके पास किसके दौरान हुआ था? आपके पास जो आपके पास पता है रौलाट एक्ट जो होता पास हुआ था, क्योंकि 1919 में ये आपके पास देखने को मिला था। किसी भी लीडर को आप जो है, किसी पर्सन को आप जो है 2 साल तक विदाउट ट्रायल जेल में डाल सकते हैं, तो किया भी था। जैसे आपके पास डॉक्टर जो आपके पास सैफुद्दीन किचलू हो गए, जो आपके पास सत्यपाल मलिक हो गए, इनको गिरफ्तार किया गया था अप्रैल 1919 में। तो इन्हीं की जो है समर्थन में एक रिवोल्ट हुआ था, एक प्रदर्शन देखने को मिला था आपके जलियांवाला बाग में। लोग जमा हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था बड़े प्रेम से। वहाँ जनरल डायर ने सर आदेश दिया गोलियां चलाने का। तो ये जो है आपके पास किसके साथ रिलेटेड आ रहा है? रौलाट सत्याग्रह के साथ। वाई डिड कंवर सिंह ज्वाइन द रेबलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कंवर सिंह जो है रेबलियन को ज्वाइन करें 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। कहाँ? अरहा में, पटना में, बीता या वाराणसी। तो कंवर सिंह जो है लेड करें इंडियन रेबलियन को 1857 के रिवोल्ट में अरहा से। ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल जी। क्वेश्चन 37 पूरे क्वेश्चन देख के जाइए मेरे दोस्त, पूरे 50 क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश? कौन से ऐसे टेरिटरीज हैं जहां पर आपके पास ट्राइबल्स ने रेबल किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ? बिहार, पंजाब, सिंध, काथियावाड़ा। तो बिहार के जो दो इलाके थे जिनके बारे में ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, एक तो कोलज हो गए और मुंडज हो गए, इन्होंने सर रेबल किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। क्वेश्चन 38 विच आर फॉलोइंग वाज ए फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन से इनमें से? अहमदाबाद, बरदौली, चंपारण, इंडिविजुअल सत्याग्रह या आपका नन ऑफ दीज? तो पहला अगर आप मानेंगे तो आपके पास 1917 में कौन सा आपने देखा था? चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन 39 ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेकिंग द साल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टेक्स्ट? बताइए जी। साल्ट सत्याग्रह के दौरान जो बिहार के लोगों ने इस सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के किस टेक्स्ट को अपोज किया था? चौधरी, हाथी, डेवलपमेंट, मालवा या नन ऑफ दीज? क्योंकि आपको पता है सर बिहार के साइड में तो आपको साल देखने को नहीं मिला था, इसलिए बिहार के लोगों ने जो है जो आपके पास चौकीदारी टैक्स था, जो आपके पास चौकीदारी टैक्स था, इसको अपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप इसका आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन 40 हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? बिहार किसान सभा के साथ इनमें से कौन से रिलेटेड थे? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंदा, कारीनंदा शर्मा, राहुल शंकरयान, यादुनंदन शर्मा। तो किसान सभा की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शुरुआत लगभग 1922 में मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह इनके द्वारा मुंगेर में देखने को मिलती है। अगर बिहार प्रोविंस के बारे में बात करेंगे तो 1929 के आसपास स्वामी शाहजिंदा सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ इंपॉर्टेंट लीडर्स के देखने को उभर के आते हैं। आगे बढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूरे देखे जाइए। क्वेश्चन 41 हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो बिहार में जो रेवोल्यूशनरी थे उनके लीडर कौन थे? नमदार खान, बाबू कंवर सिंह, बिरसा मुंडा, संकार शाह। कौन थे मेरे दोस्त? नन अदर देन जो बाबू कंवर सिंह थे। बाबू कंवर सिंह जो आपके पास जगदीशपुर से थे, वो इंपॉर्टेंट नोटेबल लीडर आ रहे हैं वहां से। सक्सेसफुली सर अराह को जुलाई 1857 में ऑक्यूपाई किया था और लेटर बाद में सर नाना साहेब जो आपके पास आ रहे थे उनकी मदद से इन्हें ब्रिटिश सरकार को आजमगढ़ में भी हराया था। हु ड्रीव महात्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय द यूरोपियंस इंडिगो प्लांटर्स? तो महात्मा गांधी जी की अटेंशन किन्होंने ली थी? महात्मा गांधी जी को किन्होंने सर कहें कि इनवाइट किया था इस इंडिगो जो रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है इसके लिए? क्या बाबा रामचंद्र आ रहे हैं, राजकुमार शुक्ला आ रहे हैं, स्वामी सहजानंदा सरस्वती आ रहे हैं, श्री कृष्ण सिन्हा आ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आप जेके ऐसे पूछती है, क्योंकि अगर आप जेके पीएसआई का जो पिछली बार का पेपर मार्च में हुआ था वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी को किस लीडर ने सर इन्वाइट किया था किस जगह पर, अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो किन्होंने इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने, क्योंकि आपके पास जो चंपारण सत्याग्रह मेरे दोस्त हो रहा है 1917 में, जिसके बारे में आप बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला सत्याग्रह आ रहा है महात्मा गांधी जी के, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के माध्यम से देखने को मिली थी। राजकुमार शुक्ला हो गए, रामलाल शाह हो गए, इन्होंने सर इन्वाइट किया था महात्मा गांधी जी को। हु लेफ्ट पटना कॉलेज जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? कौन से ऐसे लीडर दिए गए हैं जिन्होंने 20 दिन पहले ही आपके एग्जामिनेशन हो रहे थे उन्होंने लेफ्ट कर दिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। तो इनके जिक्र आप बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी इनका जिक्र हो चुका है। नन अदर देन जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 44 स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ? स्वराज पार्टी की शुरुआत हो रही है किस इवेंट के, किस मूवमेंट के फेलियर के दौरान? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोलाट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या नन ऑफ दीज? स्वराज पार्टी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे दो लीडर्स, एक तो आपके मोतीलाल नेहरू आ जाएंगे, दूसरे लीडर जो आपके पास आ जाएंगे वो चित्तरंजन दास आ जाएंगे। ठीक है जी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1922 में इन्होंने इसको नाम दिया था।
आपके पास नाम कौन कौन से, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है जी, जो आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसके बाद ही इसका देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप ले सकते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की फेलियर के बाद स्वराज पार्टी का जिक्र आपको देखने को मिला था। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथल रिवोल्ट कब हुआ था? संथल रिवोल्ट की जो आपके पास कंसेप्ट आता है ये कब देखने को मिलता है? 1831 to 32, 1844 to 46, 51 to 52, 1855 to 56। संथल रिवोल्ट। सो संथल रिवोल्ट जो है 1855-56 में देखने को मिला था। इसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट और भी इसी की बुनियाद पर देखने को मिले थे। Who among the following was the first leader to organize लेबर मूवमेंट इन इंडिया? लेबर मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में कौन कर रहे हैं? बीपी वादिया, एनएम लोखंडे, लाला लाजपत राय, एनजी रंगा। अगर एग्जामिनेशन पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर आपके लीडर आपके पास लेबर मूवमेंट के थे, वो कौन से थे? नन अदर देन बीपी वादिया। बीपी वादिया जो है इंपॉर्टेंट लीडर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। हु लॉन्चेड द बरदौली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928? तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि बरदौली सत्याग्रह के लिए आपने तो बड़े बेहतरीन तरीके से पिछले क्वेश्चन में इनका जिक्र पढ़ लिया आपके पास। नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का खिताब यहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट पूछी जाए तो 4 फरवरी 1928। क्वेश्चन 48। हु या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फाउंडेड लंदन बाय दादा भाई नेहरू जी इन 1866? क्वेश्चन सर इस तरह से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन, इनमें से दिए गए कौन सी एसोसिएशन है जिसको फाउंड किया गया था? वाज फाउंडेड इन लंदन बाय दादा भाई नेहरू जी इन 1866। ठीक है, लंदन में बनाई गई थी ये आपके पास कौन सी आपके पास आ रही है सोसाइटी या एसोसिएशन? क्या आपके पास बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आ रही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आ रही है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आ रही है, या आपके पास मद्रास नेटिव एसोसिएशन? नन अदर देन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नेहरू जी 1866 में बना रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स जो लंदन में थे। 49। Who among the following was believed to be a leader of sannyasis and fakirs conspiring against British in 1857? 1857 के रिवोल्ट हुआ था, उनमें कौन से ऐसे माने जाते हैं कि ये लीडर थे सन्यासीज के, फकीर्स के? मंगल पांडे, बहादुर शाह, क्वीन जीनत महल या नाना साहिब? तो कौन से ऐसे आपके पास लीडर हैं जो माने जाते हैं लीडर ऑफ फकीर्स, लीडर ऑफ सन्यासीज? नाना साहिब। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 50। हु among the following was द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट के आपके पास फाउंडर कौन थे? तो पिछले जो एक क्वेश्चन हमने आपको बोला था जिसमें 4-5 क्वेश्चन आपके निकल आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे वो आपने याद रखने थे, वहाँ पर अच्छे से आपने पढ़ा था वो, तो वहाँ पर भी आपने याद रख लेना है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन वहाँ पिछली बार जो क्वेश्चन आपके पास आया था वहाँ पर जिक्र आ गया था किसका? नन अदर देन यंग इंडिया का। यंग इंडिया सर पेपर था, तो यंग इंडिया अगर आपके पास पेपर पूछा जाता है तो यंग इंडिया के लिए आपके पास महात्मा गांधी का जिक्र आ जाए, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट तो इसके लिए आपके पास हेनरी वी डेरोजिया का नाम आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके माध्यम से हमने कोशिश की है सर। एक तो हम अटैम्प्ट ही कर सकते हैं आप दोस्तों के लिए कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास लाएं जिनके माध्यम से आपके पास जो टॉपिक्स हैं बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो हमारी कोशिश अच्छी रहेगी, इसी तरह से बनी रहेगी आपके लिए। आप दोस्तों से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी सपोर्ट किया कीजिए, आप भी अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर किया कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।